क्वेश्चन नंबर 5। इधर क्वेश्चन नंबर 5 है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है, मान लेते हैं दो कौन्स हैं, तो उनका जो वॉल्यूम V1/V2 जो हमें गिवन है वो है 1/4, ठीक है। एंड और उनके हमें डायमीटर का रेशियो गिवन है, ये इक्वेशन 1 है। एंड हमें D1/D2 गिवन है 4/5। D1 का मतलब हो गया 2R1 और D2 का मतलब हो गया 2R2 इक्वल टू 4/5। तो R1/R2 हमें मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 4/5। अब हम बात करते हैं बात 1 से। सो V1 कौन है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/3 पाई R1² इंटू H1। ऐसे ही B2 का फार्मूला होगा 1/3 पाई R2² इंटू H2 इक्वल टू हमें गिवन है 1/4, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास है R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 इक्वल टू 1/4। अब R1/R2 की वैल्यू 4/5 है, तो हम इधर 4/5 का होल स्क्वायर कर लेंगे, इधर H1/H2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसी में आगे इक्वल टू है 1/4, तो H1/H2 इक्वल टू 1/4 तो इधर ही रहेगा। ये हो गया था 16 और ये 25, ये इधर चला जाएगा तो 25 ऊपर जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। तो H1/H2 इक्वल टू ऊपर हो गया 25 बन जाए 25 और नीचे हो गया 16 4 जा 64। तो इसलिए हमारा जो रेशियो आ गया बिटवीन इन हाइट्स वो आ गया, हैंस H1/H2 इक्वल टू 25/64। ऐसे ये हमारा रेशियो आ गया। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द स्लैंट हाइट, ये वाला क्वेश्चन है 6, एक बार देख लेते हैं। द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर एंड एरिया ऑफ द बेस इज 1.454 किलोमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो इसमें आपके लिए एक माउंटेन गिवन है, मान लेते हैं कि ये हमारे लिए एक माउंटेन गिवन है। इस तरीके से ये एक माउंटेन गिवन है इस क्वेश्चन में, ये माउंटेन हो गया। अब इसकी स्लैंट हाइट दी गई है 2.5 किलोमीटर, यानी जो L है वो 2.5 किलोमीटर है। एंड एरिया ऑफ इट्स बेस, और इसका जो बेस एरिया है वो 1.54 किलोमीटर है स्क्वायर में। तो हाइट पूछ रहे हैं इस माउंटेन की, हाइट ये क्या होगी H, ठीक है। बेस एरिया हमें पता है, तो हाइट निकालनी है हमको। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। देखो बेस एरिया का मतलब है इसमें सब कुछ जो है वो किलोमीटर में है। तो सबसे पहले गिवन जो बेस एरिया है, बेस एरिया वो है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, और बेस होता है सर्कुलर। अगर हम इस तरीके से उठा के रख दें तो ये सर्कुलर एरिया है इसका, ठीक है। तो इसका बेस एरिया हो गया सर्कुलर, तो इसका मतलब है ये πr² है आपका 1.54 किलोमीटर स्क्वायर।
अब पाई की वैल्यू 22 अपॉन हम 7 यूज़ कर लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1.54, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इससे हम इसको करेंगे तो ये 0.07 आएगा अगर हमने इससे इसको डिवाइड किया। तो हमें आर स्क्वायर मिलेगा 0.49, तो हमें यहाँ से आर मिलेगा 0.7 किलोमीटर। ये हमें आर मिल गई इसकी 0.7 किलोमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है इसकी हाइट। अब हमारे पास आर है एंड इस क्वेश्चन में हम आर हो गई अब हमारे पास 0.7 किलोमीटर एंड इस क्वेश्चन में एल पहले इज गिवन है 2.5 किलोमीटर है। अब हमें निकालना है एच। तो अब हमारे पास फार्मूला होता है एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल की वैल्यू हमें दी गई है 2.5 किलोमीटर है का स्क्वायर इक्वल टू एच हमें फाइंड करना है और आर 0.7 किलोमीटर है। ये होता है 6.25 इसका स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 0.49। ये हम इधर ले जाते हैं 6.25 माइनस 0.49 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू मिलेगी 14 से 9 गया 6 बचा, 11 से 4 गया 7 और यहाँ बचेगा 5 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अब ये एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2.4 का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ से एच मिलेगी 2.4 किलोमीटर। इतनी हाइट हमारी उसकी आएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है वो ये है, एक बार देख लेते हैं। ये कह रहे हैं द सम ऑफ रेडियस of the base and the height of a solid cylinder is 37 meter. If the total surface area of the cylinder is 1628 square meter, find its volume. हमें उसकी दो चीज़ें दी गई हैं। पहले तो यहाँ पर एक सिलेंडर है, तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है। ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है। तो हमें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन में रेडियस और हाइट का सम गिवन है। गिवन है एच प्लस आर, $37 मीटर और इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr एच प्लस आर इक्वल टू 1628 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो अब हमें बाकी प्रॉब्लम्स जो करनी है, इसका वॉल्यूम निकालना है। अब देखो, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए उसकी रेडियस और उसका होना चाहिए हाइट, तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इधर आ जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस में एच प्लस आर की वैल्यू गिवन है, 2πr एच प्लस आर की वैल्यू गिवन है। तो अब यहाँ पर हम 2πr एच प्लस आर की वैल्यू 37 दी गई है, तो मैंने डायरेक्टली यूज़ कर ली इक्वल टू 1628। 2πr इक्वल टू 1628 अपॉन 37 हो गया। 37 से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे इसको तो 1628 को अगर हम डिवाइड करेंगे 37 से तो डायरेक्टली 44 आएगा। इसको डिवाइड किया तो 44 आएगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर इक्वल टू 44। तो हमें यहाँ से आर मिलेगा 44, 7 ऊपर जाएगा और 2 × 22 नीचे आएगा। 2 और 22 से ये 44 कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7। अब ये आर की वैल्यू आ गई है, ये हम इसमें यूज़ कर लेते हैं इसमें। देन तो देखो एच प्लस आर की वैल्यू थी 37
तो यहाँ से हमारी h प्लस r की वैल्यू 7 थी इक्वल टू 37। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 7 मतलब 30। ठीक है, अब हमारे पास h और r दोनों आ चुके हैं। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो हम वैल्यू लगा देते हैं। पाई की वैल्यू तो है 22/7, आर की वैल्यू आई है 7 का स्क्वायर और एच आया है 30। तो इस 7 से ये स्क्वायर कट गया, ये 22 7 जो होता है 154 और ये है 30। इनके अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ऐसे आ जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 1 जा 3 और 1 4। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम। तो ये इसके वॉल्यूम आ गए। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 5 6 और 7। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस नेक्स्ट करते हैं 8।